कल एग्जाम्पल दिया था मैंने, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। सोडियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल मैंने पुट किया था। सोडियम ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किया, ऑक्साइड पूरा किया और साथ में केटाइन लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया, नॉन मेटल, इसने भी अपना पूरा किया, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आता है, विच इज बॉन्ड बाय कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को आप बोलते हैं बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a positive and a negative ion, and these ions are formed by the transfer of electron. तो बड़ा ये जो बीच में अट्रैक्शन आ रही है, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बताओ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? मैं बोलूंगा सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी -1। और एक एग्जांपल अगर मैं मेंशन करूं तो आ गया मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, so it is 2, 8 and 2. Oxygen is 8, configuration 2 and 6. तो देखिए मैग्नीशियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है यूज करने के लिए, और ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ठीक है, ऐसे ही एक्सप्रेस करता सेम मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और देखो दोनों को ऑक्साइड हुआ। अब ये मैग्नीशियम पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आयन नेगेटिव, बड़ा अब ये अटैक करते हैं। ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन आ रही है, नाउ दिस इज अगेन इलेक्ट्रोवैलेंट। यहां पे मैं बात करूं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी तो +2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक लाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी, लिखे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट during the formation of electrovalent bond. It is the number of electrons gained or lost during the formation of electrovalent bond. ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 होगी, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी +2 हुई और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी -2 होगी। अच्छा, क्या आप कूलम्स लॉ को याद करके मुझे बता सकते हैं सोडियम आयन क्लोराइड आयन इनमें ज्यादा जोर से अट्रैक्शन होगी या मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन के बीच में? क्या कहता है कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? F is equal to Q1N2 अपॉन, है ना। बताओ चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो बताओ यहाँ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कहां पे ज्यादा चार्ज हुआ? क्लियर है ना। तो कहां ज्यादा जोर से अट्रैक्शन हुई? अगर मैं आपसे पूछूं किसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोलो। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ।
अगर आपसे पूछा जाए आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो आपने क्या करना है, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज पर कूलम्ब लॉ। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिख सकते हैं आप इस बात को, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Greater the force of attraction, stronger the electrovalent bond. अब नेक्स्ट एक हेडिंग बनाइए, इसी में राइट डाउन आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। बड़ा क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स में आपको, पूछा जाएगा 4 ऑप्शन है, सुनना, बताओ इन 4 में किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसको आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आयनिक कैरेक्टर? तो लिखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखिए आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। बोलो ठीक है, मेटल और मेरी तरफ देखो, बड़ा जो मेटल्स होते हैं ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मैं यहां से ये डिड्यूस करूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा। बस यही छोटी सी लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए greater the electronegativity difference, greater the electronegativity difference between the bonded atoms, greater the electronegativity difference between the bonded atoms, greater is the ionic character in the molecule. अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप भी लिख सकते हैं आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आगे लिखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये 4 मॉलिक्यूल है और मुझे बताना है इनमें आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है। लिखो आप, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। हमें बताना है इन चारों में से किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। बट इसके लिए आपको ना इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद होनी चाहिए। आप बताओ इन सब में कौन सा एटम कॉमन है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, याद है ना? बड़ा लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और क्लोरीन की 3 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है। आप भी लिखो ऐसे, चलो आगे बताओ सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कुछ याद नहीं? 0.9 कुछ लिखवाई हुई है मैंने, बोलो, पीछे देख सकते हो आप, वो तो याद करना था ना आपको।
0.9 and 3, ये आ गया 2.1, 0.8 and 3, ये आ गया 2.2, 0.75 approximately and 3, ये आ गया 2.25। मुझे बताओ, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिखवाई थी आपको, बोलो। मैं लिखूं, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा भी। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। बड़ा ही कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, प्लीज नो टॉकिंग। इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5 है, बोरान की 2 है, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन इज 3, ऑक्सीजन इज 3.5, फ्लोरीन इज 4, क्लोरीन इज 3, so 2.8 and 2.4, 2.5। अगर नहीं लिखी आपने तो नोट कर लो कुछ आप, 0.9, 0.8, 0.75 and 0.7। वैसे बुक में ना रुबीडियम और सीजियम की वैल्यू सेम लिखी होती है, तो हल्का सा डिफरेंस रखने के लिए मैंने इनकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन किया। हाँ, नोट कर लेना ये वैल्यू, और ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। प्लीज। और बेटा यहां फर्स्ट दोनों में डिफरेंस कितना है? 2। नेक्स्ट में बोलो, डिफरेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? डिफरेंस बढ़ रहा है तो आयनिक वेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक वेक्टर आएगा। तो लिखूंगा लिथियम क्लोराइड लेस देन सोडियम क्लोराइड लेस देन पोटेशियम क्लोराइड लेस देन रुबीडियम क्लोराइड। That will be the ionic vector in these 4 molecules. अब दोबारा मैंने ये 4 मॉलिक्यूल लिखे, आप भी लिखो। आपको बताना है इन चारों में आयनिक वेक्टर का ट्रेंड क्या है। अब आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, पकड़ लो यहां से। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। करना क्या, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला। बताओ वहां देखा सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, फ्लोरीन तो लिखो जरा, सोडियम इज 0.9, फ्लोरीन इज 4, डिफरेंस इज 3.1। Again sodium is 0.9, chlorine is 3, difference is 2.5. 0.9, bromine is 2.8, so it is 1.9. Again 0.9 and 2.4, it is 1.5. जो बॉन्डेड एटम्स है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस निकालना है। अब बोलो फर्स्ट में डिफरेंस क्या है? 3.1। नेक्स्ट डिफरेंस बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया, तो आयनिक वेक्टर है ना, सोडियम फ्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड, ग्रेटर देन सोडियम ब्रोमाइड, ग्रेटर देन सोडियम। तो याद रखिएगा, आयनिक वेक्टर अगर आपको बताना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो इन 4 मॉलिक्यूल में से बताओ, इधर देखिए, बताओ इनमें से किसका आयनिक वेक्टर सबसे ज्यादा, किसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। रादर आयनिक वेक्टर की बात करेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात अभी जरा बाद में करते हैं। तो आयनिक वेक्टर अगर निकालना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना। फिर मैं एग्जांपल लिखता हूं, मान लो लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरान क्लोराइड एंड कार्बन क्लोराइड। आयनिक वेक्टर प्रेडिक्ट करना हो, लिखो आप, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरान क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड। देखो यहां पे हल्का सा अगर कंफ्यूजन है तो देखते हैं। बेरिलियम आगे के कितने क्लोरीन है?
बेटा आपने ना सिर्फ एक बॉन्ड को कंपेयर करना, बस देखो ऐसे होगा ना बेरिलियम क्लोराइड, है ना, तो आपने बेरिलियम क्लोरीन, एक बेरिलियम एक क्लोरीन का बॉन्ड जज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, बोलो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन, एक ही क्लोरीन कंसीडर करना है, तो लिखो जरा, लिथियम इज 1, क्लोरीन इज 3, डिफरेंस इज 2, बेरिलियम इज 1.5, क्लोरीन इज 3, डिफरेंस इज 1.5, बोरान इज 2 and chlorine is 3, difference is 1, carbon is 2.5 and chlorine is 3, difference is 0.5. Is the point clear? अब यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है, डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो बड़ा आयनिक कैरेक्टर जो है वो भी कम होता जा रहा है। बड़ा इन चार मॉलिक्यूल जो मैंने लास्ट में लिखे, इनमें लिथियम क्लोराइड विल बी मोर आयनिक देन बेरिलियम क्लोराइड, अगेन इट विल बी मोर आयनिक देन बोरान क्लोराइड, इट विल बी मोर आयनिक देन कार्बन क्लोराइड। बच्चे आयनिक कैरेक्टर का उल्टा होता है कोवलेंट कैरेक्टर, तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर कम आ रहा है ना, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कम आ रहा है तो यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर कम है ना। बोलो यहाँ डिफरेंस क्या है, 2 आ रहा है ना। नॉर्मली हम बोलते हैं अगर डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस 1.9 हो, कितना हो नॉर्मली, है ना, 1.9 हो, तो मॉलिक्यूल में 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट कैरेक्टर होता है ना। रुको जरा, यहाँ कितना, इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है, 1.9 से बड़ा हो गया ना डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लिखो इस बात को, normally if the difference between bonded atoms is बड़ा डिफरेंस की जगह आना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN लिख दो। normally if the EN difference, electronegativity difference between the bonded atoms is 1.5, sorry 1.9. Normally if the electronegativity difference between bonded atom is 1.9, each have 50% ionic character। देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम के बीच में 1.9 है तो आयनिक कैरेक्टर इज ऑलमोस्ट 50% एंड कोवलेंट कैरेक्टर वो भी 50%। बेटा अगर डिफरेंस 1.9 से बड़ा हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर विल बी ग्रेटर देन 50% एंड कोवलेंट कैरेक्टर विल बी लेस देन 50%। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.9 हुआ देन आयनिक कैरेक्टर इज लेस देन 50% एंड कोवलेंट कैरेक्टर विल बी ग्रेटर देन 50%। एक हमारे पास फॉर्मूला भी है जिससे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लेते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, पॉलिंग इक्वेशन 16 ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। मान लो ए और बी में बॉन्ड है, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी होल इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल।
बड़े जैसे मान लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए BCl3 है, बताओ बोरान और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस है वो क्या है? 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 1 पुटअप कर देता हूँ, 16 into 1 plus 3.5 into 1 raised by 2, that is 16 plus 3.5, 19.5% आयनिक रेशियो आ जाएगा इस मॉलिक्यूल, है ना। 16 ही आ गया और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता। तो आप कह सकते हैं जो बोरान ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल है इसमें 19.5% है, अप्रोक्सीमेटली 20% आयनिक रेशियो है, मींस ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें 80% कोवलेंट है। तो क्या करना, जो बॉन्डेड एटम है उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पुट अप, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ गया परसेंटेज आयनिक रेशियो। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो क्या है, लिखो हेडिंग आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट इज आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। लिखो ब्रैकेट में, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे आप बोलते हैं लैटिस एनर्जी, है ना। आप लिखो हेडिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी राइट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed. It is the amount of energy absorbed when 1 mole ionic crystal, when 1 mole ionic crystal is broken down into its ions. When 1 mole ionic crystal is broken down into its ions, अब देखो क्या मतलब है बेटा। मेरे पास ये आयनिक क्रिस्टल है, मान लो सोडियम क्लोराइड 1 मोल, जो सॉलिड होता, और बेटा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। आप बोर्ड पर देखना, याद आया आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, आयनिक स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, एक सोडियम आयन जो है दैट इज सराउंडेड बाय क्लोराइड एंड एक क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय, और आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन। देयर आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और क्रिस्टल को आप लैटिस भी बोलते हैं, है ना। अब मैंने क्या किया, इस क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया, सारे आयन सेपरेट कर दिए। ये जो सोडियम क्लोराइड आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, सोडियम आयन अलग कर देता हूं प्लस क्लोराइड आयन अलग कर देता हूं, मुझे कुछ ना एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बड़ा वो जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के आयन को सेपरेट करने में, उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। डेल्टा LH कर देता हूं मैं इसको। मैंने इसको लिखा लैटिस एंथैल्पी। What is lattice enthalpy? What is lattice energy? It is the amount of energy absorbed when 1 mole ionic crystal is separated into its ions. बताओ एनर्जी absorb क्यों हुई? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा मतलब देखो, ये मेरे पास 1 मोल आयन्स है, सोडियम आयन 1 मोल, क्लोराइड आयन 1 मोल। बेटा ये दोनों कंबाइन किए और ये सोडियम क्लोराइड बन गया सॉलिड, ठीक है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ने अट्रैक्ट किया, बॉन्ड बना, क्रिस्टल बन गया। अब बड़ा कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बोलो, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड जब टूटता तो एनर्जी
बड़ा इनकी अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी हम लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। यहां लिखूंगा लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू -x। बोलो यहां माइनस क्यों हुई, वहां प्लस क्यों? क्योंकि यहां पे तो अट्रैक्शन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है ना। तो क्या मैं डिसाइड करूं जितनी जोर से अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने? तो ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, है ना। ये दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं आप। लिखो लास्ट में, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, greater will be the lattice energy, greater will be the lattice energy, and greater will be the ionic bond strength, and greater will be the ionic bond strength. Yes, and greater will be the ionic bond strength. तो बेटा आपको ये चेक करना है कि लैटिस एनर्जी कहां ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लैटिस एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप बोर्ड पर देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज इक्वल टू K Q1 N2 अपॉन, मैं इसको R into R कर देता हूं, ठीक है, R से, दैट इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R into Q2 अपॉन R, है ना। मान लो ये केटाइन के लिए है और ये एनाइन के लिए। केटाइन और एनाइन वही तो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये जो रेशियो है Q by R, इसे बोलते हैं द रेशियो Q by R, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। क्योंकि Q तो होता चार्ज, R होता रेडियस, साइज, तो Q by R इज कॉल्ड व्हाट? चार्ज। व्हाट डेंसिटी समझते हो ना। इधर देखो बेटा, ये दो आयन लिख रहा हूं, है ना, दो आयन, और ये जो डॉट्स है ना, मान लो ये चार्ज डेंसिटी। आप जरा बोर्ड पर देख के बताएंगे ए और बी कहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा दिख रही है आपको। बस इसी बात को समझना है, जहां पे चार्ज जितना ज्यादा डेंस होगा, बोलो, जहां पे चार्ज जितना ज्यादा डेंस होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा हो जाएगी, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना, आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको क्या देखनी है? चार्ज डेंसिटी Q by R, है ना। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, जितना छोटा रेडियस उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी। तो ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द लैटिस एनर्जी, ग्रेटर द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ लो पहले आप, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी Q by R, greater the force of attraction, greater the lattice energy, greater the ionic bond strength, greater the melting point,
lesser the solubility in water। हाँ, नोट भी कर लो और एक एक स्टेप को समझो भी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। Greater the charge density, greater the force of attraction, greater the lattice energy, greater the ionic constant, greater the melting point, lesser the solubility in water। देखो, अगर आपको आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है तो आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है। अगर आपको लैटिस एनर्जी देखनी है तो भी आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो भी आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है। और चार्ज डेंसिटी क्या है? Q बाय R। जिसका चार्ज जितना ज्यादा है, चार्ज जितना ज्यादा डेंस है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा। वो यहां से क्लियर हो गया। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 4 ऑप्शन बताओ किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो बस आपको Q बाय R देखना है, जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2 पॉइंट्स, एक है आयनिक करैक्टर, एक है आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन ये 2 अलग अलग बातें। अगर आपको आयनिक करैक्टर देखना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। अगर आपको आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है तो आपको चार्ज डेंसिटी, जिसकी चार्ज कैटाइन और एनाइन की चार्ज डेंसिटी देखनी है। जहां पे चार्ज जितना ज्यादा डेंस हो जाएगा वहां पे आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो लिखो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में, फिर लिखो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक बार दोबारा लिखो, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। बड़ा मुझे बताना है इन चारों में से किसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके ऊपर इनका चार्ज लिखेंगे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ऐसे जो चार्ज सबका सेम नजर आ रहा है, +1 -1, है ना। अच्छा, उसके अलावा क्लोराइड भी सेम है, तो इसका मतलब फर्क कोई है, वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। बोलो, आप बताएंगे मुझे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें किसका साइज छोटा है? सोडियम का साइज छोटा है। मैं खाली सोडियम ड्रॉ करता हूं, ये रहा सोडियम। अब आ गया ये पोटेशियम, आ गया ये, आ गया रुबिडियम और ये आ गया सीजियम। देखा, बताना साइज समझ आया, ठीक ड्रॉ किया। अब आपको क्या लगता है इन चारों में से किसका चार्ज ज्यादा डेंस होगा? आ गया समझ? Q बाय R। R क्या होता है? रेडियस। सोडियम का रेडियस कम है, रेडियस कम होगा तो चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बताओ क्या ट्रेंड आएगा? कुछ आया समझ? क्लोराइड तो सारे ही सेम थे, है ना, +1 -1 सब तो सेम था, फर्क था सिर्फ साइज का। जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बताओ इन चार में से किसका आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बोलो जोर से। इन चार में से किसका आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बताओ इन चार में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से निकल के आएगा। बताओ इन चार में से पानी में कौन ज्यादा डिसॉल्व होगा? वो क्यों? बताओ, सीजियम क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो पानी में आसानी से सेपरेट हो जाएगा ना, वीक है तो। जितना स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं ये एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। अब डिसाइड करो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। फिर सबसे पहले वैसे लिखेंगे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1।
ये तो चार तो मैग्नीट्यूड में तो एक जैसा ही दिख रहा है। अब इन चारों में कौन सा आयन सेम है? ओके, तो इसका मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वो सेम नहीं है। तो बताओ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड किसका साइज छोटा? तो बड़ा ये फ्लोराइड बना देता हूँ, फ्लोराइड, या क्लोराइड बना देता हूँ, या बच्चे ब्रोमाइड बना देता हूँ, या आयोडाइड बना देता हूँ। अब तो आप खुद ही डिसाइड करो किसका चार्ज ज्यादा डेंस होगा। फ्लोराइड का चार्ज डेंस होगा तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। चार्ज डेंस होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड का होगा। देन सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। जिसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसमें लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, लेकिन उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, और लिखोगे मैं तो आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलिए पहले ये लिखिएगा, इनकी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए आप। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आ गया? +1 -1 +2 -1 +2 -2। बड़ा ये तो चार्ट से ही समझ आ रहा है। बोलो यहाँ पे चार्ज क्या? +1 -1। यहाँ पे आप बताओ ना, 1 और 1 ज्यादा अटैक करेंगे या 2 और 1 ज्यादा अटैक करेंगे? है ना, Q1 × Q2 सीधा सा फार्मूला। अगर मैं Q लगा दूं फर्स्ट स्टेप का 1 और यहाँ आएगा 1। बोलो 1 × 1 क्या होता है? 1। नेक्स्ट में 2 × 1, तो ये वैल्यू बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। नेक्स्ट में बोलो 2 × 2, है ना। अब आपको क्या लगता है तीनों में कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? है ना, सोडियम क्लोराइड लेस देन मैग्नीशियम क्लोराइड लेस देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आगे इनके आयनिक बॉन्ड, और ये ट्रेंड इनकी लैटिस एनर्जी का भी है ना। बड़ा इसी पॉइंट के आगे लिखो, therefore lattice energy, therefore lattice energy is in the order, is in the order, नेक्स्ट लाइन में लिखो दोबारा, लिखो ट्राइवेलेंट डैश ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट डैश ट्राइवेलेंट, ग्रेटर देन डाइवेलेंट डैश डाइवेलेंट, फिर लिखो ग्रेटर देन, अब लिखो डाइवेलेंट डैश मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट डैश मोनोवेलेंट, और फिर लिखो ग्रेटर देन मोनोवेलेंट डैश मोनोवेलेंट। और पढ़ के बताओ क्या ये समझ आया आपको? सबसे ज्यादा कहां बोला मैंने, है ना। इसका मतलब जो है ए और बी दोनों जो है ना, उन पे ना 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव चार्ज, है ना। ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्या? डाइवेलेंट, पूरा ये भी समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट डैश डाइवेलेंट मोनोवेलेंट, नेक्स्ट मोनोवेलेंट। बोलो आई बात समझ गया नहीं? या बीच में और भी लिखना चाहिए आप, ट्राइवेलेंट डैश डाइवेलेंट, तो वो भी लिख सकते थे जो मैंने नहीं लिख पाया। ट्राइवेलेंट में ज्यादा अट्रैक्शन होगी, Q1 Q2, ग्रेटर देन ट्राइवेलेंट डाइवेलेंट, ग्रेटर देन डाइवेलेंट डाइवेलेंट, ग्रेटर देन डाइवेलेंट मोनोवेलेंट, ग्रेटर देन मोनोवेलेंट बॉन्ड। इनमें अट्रैक्शन ज्यादा, इनमें अट्रैक्शन, तो जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा उसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। ओके, बड़ा 2 पॉइंट डिस्कस किया हमने। एक बार फिर अगर आपको आयनिक वेक्टर निकालना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेते, अगर आपको आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो आपको चार्ज, ठीक है।